हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के सेशन में हम बीएनएस को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप आसानी से बीएनएस के सेक्शंस याद कर सकते हैं, क्योंकि आईपीसी हमें लगभग याद है। तो आईपीसी से कंपेयर करते हुए हम बीएनएस के सेक्शन कैसे इजीली याद करें और कैसे ये चमत्कार हुआ कि आईपीसी के 511 सेक्शंस बीएनएस के 358 सेक्शंस में आ गए, उसको भी हम आज के सेशन में ही देखने वाले हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि बीएनएस में क्या चेंज हुए हैं, क्या ऐसे नए प्रोविजंस हैं जो बीएनएस में ऐड हुए हैं और जो आईपीसी में नहीं थे। तो चलिए फिर करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आईपीसी है उसमें टोटल 23 चैप्टर्स हुआ करते थे और अब बीएनएस में चैप्टर्स हो गए हैं 20। हालांकि देखा जाए तो उसमें से कुछ चैप्टर हटे भी हैं और कुछ न्यू भी ऐड हुए हैं, लेकिन फिर भी चैप्टर्स जो है अभी भी आईपीसी से कम है। अगर हम नए चैप्टर की बात करें तो अब महिलाओं और बालकों के विरुद्ध अपराध नया चैप्टर ऐड हुआ है। और अगर अपन बात करें कम होने की, तो जैसे पहले चैप्टर नंबर 2 हुआ करता था आईपीसी में, जो डेफिनेशन के बारे में था, जो सेक्शन नंबर 6 से शुरू होकर 52A तक चलता था, उसको अब हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 1 जो इंट्रोडक्टरी होता है, जो प्रिलिमिनरी होता है, उसी में उसको रखा गया है। तो ऐसे कुछ हटा भी है, कुछ नया भी हुआ है, लेकिन फिर भी टोटल चैप्टर्स अभी भी बीएनएस में 20 है। फिर अपन बात करते हैं सेक्शंस की। तो आईपीसी में 511 सेक्शंस थे और अब बीएनएस में टोटल सेक्शंस है 358। तो जिन स्टूडेंट्स ने बीएनएस को बिल्कुल स्टडी नहीं किया है, उनको लगता है कि भारतीय न्याय संहिता तो अब छोटी हो गई है, हमें कम पढ़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय न्याय संहिता कहीं से भी छोटी नहीं हुई है। ये 511 सेक्शंस जो है ना, इनको कहीं ना कहीं छिपाकर जो है वो बीएनएस में डाल दिया गया है। कैसे छिपाया है, कैसे डाला है, अपन वो भी आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। जैसे अपन बात करें डेफिनेशंस की, तो पहले सेक्शन नंबर 6 से लेके 52A तक डेफिनेशंस थी, जो लगभग 47 सेक्शंस है, वो अब आ गई है सेक्शन नंबर 2 में। तो 52 सेक्शंस तो हमें यही कुछ भी कम नहीं हुई है, बस वो गायब हो गई है, एक ही सेक्शन में आ गई है। अपन बात करें एक्सटोर्शन की, एक्सटोर्शन उद्यापन, तो एक्सटोर्शन हम आईपीसी में सेक्शन नंबर 383 से लेके 389 तक देखते थे, और अब बीएनएस में सिर्फ एक ही सेक्शन में एक्सटोर्शन के सारे प्रोविजंस डाल दिए गए। क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग, इनके बहुत सारे सेक्शंस हुआ करते थे, सारे प्रोविजंस क्लब करके एक ही सेक्शंस में डाल दिए गए हैं। तो उस वजह से ये नंबर ऑफ सेक्शंस कम हुआ है, लेकिन जो कंटेंट है वो कम नहीं हुआ है। कुछ सेक्शंस हटाए हैं, तो वैसे कुछ नए सेक्शंस ऐड भी कर दिए गए हैं। अगर नए सेक्शंस, नए प्रोविजंस की अपन बात करें, तो इनमें सबसे पहले आता है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट अब इंट्रोड्यूस किया गया है इन बीएनएस। तो बीएनएस के सेक्शन नंबर 4 में बताया गया है कम्युनिटी सर्विस एक पनिशमेंट के रूप में। जो पहले आईपीसी में टोटल 5 पनिशमेंट्स हुआ करते थे, वो अब हो गए हैं 6। कम्युनिटी सर्विस यानी कि सामुदायिक सेवा, अब ये भी एक पनिशमेंट के रूप में दिया जा सकता है। और अपन बात करें मॉब लिंचिंग यानी कि भीड़ के द्वारा हिंसा। भीड़ के द्वारा हिंसा ये गतिविधि बहुत टाइम से हो रही है, लेकिन आईपीसी में इसके रिगार्डिंग कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं था और ना ही अमेंडमेंट करके डाला गया था। लेकिन अब जब नए पीनल कोड बने हैं, तो उसमें बीएनएस में यानी कि बीएनएस में मॉब लिंचिंग को एक अलग ऑफेंस के रूप में डाला है। अलग ऑफेंस के रूप में तो नहीं डाला है, लेकिन जो मर्डर का पनिशमेंट है उसी के साथ में मॉब लिंचिंग के लिए अलग से सजा बता दी गई है कि अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, इन आधारों पे किसी भी व्यक्ति की मार कर हत्या करते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, मॉब लिंचिंग है। तो उसके लिए पनिशमेंट वहां बता रखी है। फिर बात करते हैं अपन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि संगठित अपराध, ये एक नया अपराध है। पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये भी एक नया अपराध है जो आईपीसी में नहीं होता था। टेररिस्ट एक्ट यानी कि आतंकवादी एक्ट, आईपीसी में पहले आतंकवाद को लेके कोई भी प्रोविजन नहीं था। हालांकि यूएपीए और अलग एक्ट्स थे जो आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए थे, लेकिन आईपीसी में नहीं था, जिसकी कमी अब बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता में पूरी की गई है और उसमें टेररिस्ट एक्ट को एज एन ऑफेंस इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद में जो हिट एंड रन है
उसकी पनिशमेंट में चेंज किया गया है। तो ये भी एक प्रोविजन है जिसका पहले ट्रक ड्राइवर्स ने बहुत विरोध किया था। उसके बाद में सेडिशन, जिसे हम आईपीसी के 124A में पढ़ते थे, जिसे बोलते हैं राजद्रोह, उसको अब बीएनएस में हटा दिया गया है और उसमें अब एक सिमिलर ऑफेंस डाला गया है, लेकिन वो राजद्रोह नहीं है। उसके बाद में देखिए, पहले जो फेक करेंसी है उसको अगर पोजेशन में रखते थे तो वो एक ऑफेंस हुआ करता था, अब ये ऑफेंस नहीं रहा है। इसके अलावा जो थेफ्ट है उसका जो स्कोप है अब बढ़ा दिया गया है। अब इंटेंजिबल जो आइटम्स है, लाइक किसी का क्रेडिट कार्ड है या किसी की आइडेंटिटी है या कोई भी डेटा है, उसकी भी चोरी हो सकती है। उसके बाद में स्नैचिंग यानी कि झपटमारी, तो झपटमारी को अब एक नए ऑफेंस के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है। हालांकि झपटमारी पहले भी ऑफेंस था, लेकिन या तो वो चोरी में या फिर वो लूट में कवर होता था। अब इसे एक सेपरेट ऑफेंस के रूप में यहाँ पे बीएनएस में डाला गया है। तो ये तो कुछ मेजर चेंजेस हैं जो भारतीय न्याय संहिता में हुए हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम आसानी से भारतीय न्याय संहिता के महत्वपूर्ण जो प्रोविजंस हैं उनको याद कैसे कर सकते हैं। तो उनके चार्ट्स मैंने कुछ छोटे छोटे बनाए हैं आप लोगों के लिए, सो दैट आप लोगों के लिए वो सेक्शंस याद करना इजी हो जाए। क्योंकि आईपीसी से कंपेयर करते हुए अगर आप याद करोगे तो वो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। तो कंपैरेटिवली हम स्टडी कर रहे हैं और उसी अकॉर्डिंग मैंने ये चार्ट्स प्रिपेयर किए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, उपहति और घोर उपहति। तो उपहति के रिगार्डिंग प्रोविजंस हम आईपीसी में सेक्शन नंबर 319 में पढ़ते थे। उपहति को सेक्शन नंबर 319 में बताया गया था। 319 में बताया था कि किसी भी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अनसथल्य कारित करते हो तो उसे बोलते हैं उपहति। अब उपहति को भारतीय न्याय संहिता में 114 में, तो जो 319 था वो अब आ गया है 114 भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। और जो 321 जहां पे क्या था, स्वेच्छा उपहति कारित करना, 323 स्वेच्छा उपहति कारित करने के लिए दंड। अब ये दो सेक्शंस जो पहले 321 323 थी, अब वो भारतीय न्याय संहिता में 115 हो गई है। तो स्टूडेंट्स पहले क्या था, पहले आईपीसी में ऑल्टरनेटिव प्रोविजंस थे। एक सेक्शन था सिंपल हर्ट का और फिर एक था ग्रीवियस हर्ट का, एक सिंपल हर्ट एक ग्रीवियस हर्ट। अब क्या किया गया, अब कंटिन्यू प्रोविजंस किए गए हैं कि पहले सिंपल हर्ट का कर दिया फिर ग्रीवियस हर्ट का किया है। जैसे 320 में बताया गया था कि ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन, अब वो आ गई है 116 में। और 322 जिसमें था वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, और 325 जिसमें था, और 322 में था कि स्वेच्छा उपहति कारित करना क्या है, स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना क्या है, और 325 में था उसके लिए पनिशमेंट। अब ये आ चुका है 117 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। इसके बाद में 324 और 326 जिसमें आप डेडली वेपन्स के साथ में, ये दो सेक्शन थे, डेडली वेपन्स के साथ में हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कोज कर रही हैं, और अब ये 118 में आ चुका है। तो ये सिंपल हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट को लेके सेक्शंस हैं। तो इनकी कंपैरेटिवली स्टडी हमने इस तरीके से की है। जो पहले आपके लिए 3, 3, 6, 7, 8 सेक्शंस थे, वो अब टोटल 5 सेक्शंस में आ गए हैं। आईपीसी में आप ये 8 सेक्शंस मेजरली पढ़ते थे जो हर्ट्स एंड ग्रीवियस हर्ट को लेके थे। अब ये टोटल आपको 5 सेक्शंस देखने हैं, लेकिन आपका काम कम बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लोज वाइज चीजें देखनी पड़ेगी। तो ये तो हुई हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट की बात। उसके बाद अपन बात करते हैं एक्सीडेंट की। तो आईपीसी में सेक्शन नंबर 279, जहां पे कोई व्यक्ति पब्लिक वे पे कोई भी वाहन इस तरीके से हाँकता है कि जिससे किसी भी व्यक्ति की जो लोक व्यवस्था है या जो लोक है उसको कोई भी खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस था। वो अब आ गया है 281 में, भारतीय न्याय संहिता की 281 में आ चुका है। 337, 338 ये अब दोनों ही प्रोविजंस 125 में आ चुके हैं। 304A ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जहां पे आपकी रैश एंड नेग्लिजेंस
एक्ट से अगर किसी व्यक्ति की डेथ कोज हो जाती है और वो कल्पेबल होमिसाइड में नहीं आता है तो वो आईपीसी की 304 ए में ऑफेंस होता था और अब ये 106 बीएनएस बन चुका है। और बहुत टाइम से मांग चल रही थी कि इसकी सजा में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि आईपीसी में सजा कितनी थी? आईपीसी में सजा थी अप टू 2 ईयर और उसमें भी क्या था? और फाइन अथवा फाइन। अब ये सजा जो है ये हो चुकी है 5 ईयर्स तक हो चुकी है। और अगर वहीं ये कार्य किया जाता है बाय एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर, इन दैट केस द पनिशेबल इज अप टू 2 ईयर्स। और अगर हिट एंड रन केस है तो वहां पे सजा 10 साल तक है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है 106। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अपन बात करते हैं मर्डर। देखिए आईपीसी में भी मर्डर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में से एक था और वही सेम बीएनएस में। तो बीएनएस में मर्डर जो पहले आईपीसी में 299 में जो कल्पेबल होमिसाइड हुआ करता था, यहाँ पे अपन साथ में कल्पेबल होमिसाइड CH है ना एंड मर्डर। तो जो कल्पेबल होमिसाइड जो आईपीसी में 299 में डिफाइन किया गया था, अब भारतीय न्याय संहिता में वो आ चुका है सेक्शन नंबर 100 पे। और 300 में जो मर्डर डिफाइन किया था वो अब आ चुका है 101 में। सीक्वेंस वही है। एक बार आपको ये याद हो गया कि ये सेक्शन शुरू कहाँ से होते हैं तो फिर इजीली आपको चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि सीक्वेंस इन लोगों ने चेंज नहीं किया है और ये एक अच्छी चीज है। हालांकि वैसे तो बिल्कुल उथल पुथल मच चुकी है, लेकिन जैसे जो अरेंजमेंट इस तरीके से था ना वो अभी भी यहीं पे है। सेक्शन का शुरू होने का जो सीरीज है वो अलग है, लेकिन बाद में जो सीक्वेंस चल रहा है वो उसी तरीके से है। 301 में जहां पे आप किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कारित करना चाह रहे हैं और किसी और की हो जाती है, तो वो अब आ चुका है 102 में, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में। 302 हत्या के लिए दंड, वो अब आ चुका है 103 में। 304 कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिशमेंट, ये आ चुका है 105 में। 304 बी दहेज हत्या ये आ चुका है सेक्शन नंबर 80 में। और 307 आईपीसी अटेम्प्ट टू मर्डर ये आ चुका है 109 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। 100 से लेकर 105 ये सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आईपीसी के मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड के सेक्शंस थे वो अब सब है बीएनएस में। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे सब है, लेकिन उनकी जगह जो है वो बदल गई है, एक तरीके से उनका एड्रेस बदल गया है। फिर अपन आते हैं कुछ सेक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे सेक्शन नंबर 34 जिसमें बात करते थे कॉमन इंटेंशन की, तो जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हुआ करती थी। तो कॉमन इंटेंशन जहां सेक्शन नंबर 34 में था आईपीसी में, अब वो आ चुका है 3 क्लोज 5। सेक्शन नंबर 34 से लेके 38 तक के सेक्शंस जो जॉइंट लाइबिलिटी की बात करते थे वो सारे हैं, लेकिन वो सारे के सारे सेक्शन नंबर 3 में आ चुके हैं। और अब आपको 3 के क्लोज नंबर 5, क्लोज नंबर 6, क्लोज नंबर 7, क्लोज नंबर 8 कुछ इस तरीके से इनको याद करना पड़ेगा। सेक्शन एक ही है लेकिन उसके क्लोजेस हैं, तो क्लोज भी आपको याद करने पड़ेंगे। 149 जिसमें हम बात करते थे कॉमन ऑब्जेक्ट की, ये अब आ चुका है सेक्शन नंबर 190 ऑफ बीएनएस में। एंड 511 जिसमें अपन बात करते हैं क्रिमिनल अटेम्प्ट की, आपराधिक प्रयत्न की। तो आपराधिक प्रयत्न करना पहले भी पनिशेबल ऑफेंस था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, ये ऑफेंस तो ऐसा ही है। तो अब ये आ चुका है सेक्शन नंबर 62 ऑफ बीएनएस। उसके बाद अपन ट्रेसपास की बात करें, अतिचार की बात करें, तो अतिचार में आईपीसी में बहुत सारे सेक्शंस हुआ करते थे और इनको अब बीएनएस में बहुत कम कर दिया है। हालांकि प्रोविजन सारे हैं, लेकिन जो प्रोविजंस है ना उनको क्लब कर करके कम सेक्शंस में ज्यादा प्रोविजंस डाले गए हैं। तो 447 जो पहले हुआ करता था वो 329 क्लोज 3 है। 448 इनमें पनिशमेंट्स थी हाउस ट्रेसपास की एंड क्रिमिनल ट्रेसपास की, ये 329 में है क्लोज नंबर 4 में। जो 452 है ये 333 में है। जो 454 है लर्किंग हाउस ट्रेसपास ये 331 क्लोज 3 में है। तो ये भी कुछ प्रोविजंस है जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपन बात करें फ्रोजरी, तो 468 जहां पे आप चीटिंग करने के पर्पज से फ्रोजरी कर रहे हैं, ये भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन नंबर 336 क्लोज नंबर 3 में है। जो 470 में जो इलेक्ट्रॉनिक
रिकॉर्ड था ये 340 BNS में है। जो 471 है जहां पे आप फोर्स डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं ये 340 BNS में है। फिर अपन बात करें न्यूसेंस की तो 290 जहां पे न्यूसेंस के लिए कोई अन्य दंड नहीं है तो सेक्शन नंबर 290 में दंड था, अब वो 292 BNS में आ चुका है। ये इजीली याद हो जाएगा क्योंकि 2 सेक्शंस आगे बढ़ा है बस। फिर हिट एंड रन ये अपन डिस्कस कर चुके हैं 106 की क्लॉज 2। जो पहले सेक्शन नंबर 304 ए हुआ करता था वो अब बन चुका है 106। ये अब 106 बन चुका है। 228 ए ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन था कि जहां पे किसी महिला की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया जा रहा है, क्योंकि ये ऑफेंस महिला के अगेंस्ट है इसलिए इसको सेक्शन नंबर 72 में रखा है जहां पे महिला एवं बाल अपराध के बारे में प्रोविजंस किए गए हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के विरुद्ध अपराध। तो 294 में क्या था कि जहां पे आप पब्लिक प्लेस पे कोई भी शब्द कह रहे हैं, कोई भी गाना गा रहे हैं, कोई भी हरकत कर रहे हैं जो ऑब्सीन है तो वो ऑफेंस था आईपीसी में और ऑफेंस अभी भी है बीएनएस में और इसका सेक्शन 296 हो गया है, 2 कदम आगे बढ़ा है। फिर 509 जहां पे कोई ऐसा एक्ट कर रहा है, कोई शब्द कह रहा है, कोई जेस्चर कर रहा है जिसका इंटेंशन क्या है, महिला की मोडेस्टी को इंसल्ट करना, तो पनिशेबल ऑफेंस था 509 में, अब ये आ चुका है बीएनएस के सेक्शन नंबर 79 में। 354 जहां महिला की मोडेस्टी को क्या कर रहे हैं, मोडेस्टी को आप इंसल्ट कर रहे हैं, है ना, मोडेस्टी जो है उसको आउटरेज कर रहे हैं, इंसल्ट 509 में है, मोडेस्टी को आउटरेज कर रहे हैं तो वो 74 में ऑफेंस बन चुका है। 354 ABCD जिनको 2013 के अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था इन आईपीसी, अब इनको प्रॉपर सेक्शंस मिल गए हैं क्योंकि ये तो अमेंडमेंट से आया था इसलिए ABCD में था, अब ये 75 में हो चुका है 354 A जो है सेक्सुअल हरेसमेंट। 354 B ये आ चुका है 76 में। 354 C वॉयरिज्म ये आ चुका है 77 में। 354 D स्टॉकिंग ये 78 में आ चुका है। 498 AIPC जहां पे किसी महिला के साथ क्रूएल्टी हो रही है ये आ चुका है 85 BNS में। और 494 में जो बाइगमी था कि पति या पत्नी के जीवित रहते हुए डाइवोर्स नहीं लेते हुए अगर आप शादी कर लेते हैं, दूसरा विवाह कर लेते हैं तो बाइगमी ऑफेंस है, ये अभी भी 82 के क्लॉज नंबर 1 में ऑफेंस है अंडर BNS। उसके बाद में रेप ऑफेंसेस की अपन बात करें तो रेप के ऑफेंसेस बहुत सारे हैं जो अलग अलग सेक्शंस में थे आईपीसी में और अभी भी कई सारे सेक्शंस हैं बीएनएस में क्योंकि इनको अलग अलग ही रखा गया है, इनको क्लब नहीं किया गया है। तो 375 आईपीसी में जो रेप को परिभाषित करता था अब वो सेक्शन बन चुका है 63 बीएनएस और जो 376 जो रेप की पनिशमेंट बताता था अब वो बन चुका है 64। 376 ए जहां पे महिला को वेजिटेटिव स्टेट में लाया गया है रेप करके वो अब 66 बन चुका है। 376 ए बी ये 65 क्लॉज 2 में आ चुका है। 376 बी जहां पे हस्बैंड ड्यूरिंग द जुडिशियल सेपरेशन अगर रेप कमिट कर रहा है तो ये ऑफेंस है अंडर सेक्शन 67 बीएनएस। 376 सी जहां पे अथॉरिटी जो है कोई पर्सन इन अथॉरिटी है अगर वो कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो ये 68 बीएनएस में ऑफेंस बन चुका है। गैंग रेप जो 376 डी में था अब वो 70 क्लॉज 1 में है। गैंग रेप 376 डी ए जो अंडर 18 इयर्स बिलो 18 इयर्स अब ये 70 क्लॉज 2 में है। 376 ई जहां पे रिपीट ऑफेंडर्स है उसके लिए पनिशमेंट अब 71 बीएनएस में है। तो रेप के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस यहां पे बीएनएस में डाले गए हैं। फिर अपन बात करें थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती। स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर ऑफ सेक्शंस काफी कम कर दिए गए हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं थेफ्ट। तो पहले आईपीसी में 378 में थेफ्ट को डिफाइन किया था एंड 379 में उसकी पनिशमेंट दी थी। अब दोनों के लिए एक ही सेक्शन है, वो सेक्शन है 303। 303 में थेफ्ट को डिफाइन भी कर दिया, पनिशमेंट भी डाल दी, कर दी एक सेक्शन कम।
फिर एक सेक्शन बढ़ा भी दी, 304 में एक नया ऑफेंस इंट्रोड्यूस किया, दैट इज स्नैचिंग, झपट मारी। उसके बाद में 380 में जहां आप किसी भी ड्वेलिंग हाउस में थेफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, या ऐसी प्रॉपर्टी में जो उपासना के रूप में या फिर संपत्ति को रखने के काम में आती है, वहां पे आप चोरी कर रहे हैं, तो वो ऑफेंस अब है लेकिन 305 बीएनएस में। 381 जहां पे क्लर्क या सर्वेंट कर रहा है, ये 306 बन चुका है। 382 जहां पे आप तैयारी के साथ में ऑफेंस कर रहे हैं, हर्ट करने की तैयारी के साथ में, या उपहति या मृत्यु कैद करने की तैयारी के साथ में, तो वो 307 बीएनएस बन चुका है। और देखिए 383 से लेके 389 जो एक्सटॉर्शन के प्रोविजंस है बहुत सारे, वो अब एक ही सेक्शन में आ गए हैं और वो है सेक्शन नंबर 308 बीएनएस। अब इसमें देखो क्लोजेस है बहुत सारे 1 2 3 4, क्योंकि घटाया कुछ भी नहीं है, हटाया कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बस सब एक सेक्शन में क्लब करके डाल दिया है, इसलिए नंबर ऑफ सेक्शंस कम हो गए हैं। फिर 390 जो डिफाइन करती है लूट को, 392 जो बताती है पनिशमेंट, से लेके 394 जो पूरा लूट के बारे में है, उन सबको सेक्शन एक ही डाल दिया है और वो है 309 बीएनएस। फिर 391, 95, 96, 99, 402 जो डकैती के बारे में है, ये टोटल 5 सेक्शंस थे, इनको एक ही सेक्शन यानी कि 310 में डाल दिया है। तो ये प्रोविजंस भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो बीएनएस में है। उसके बाद अपन बात करते हैं किडनैपिंग एंड अबडक्शन की। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ सेक्शंस बहुत कम कर दिए गए हैं। पहले जो किडनैपिंग को लेके हम सेक्शन नंबर 359 से लेके 361 पढ़ते थे, वो प्रोविजन एक ही सेक्शन में डाल दिए 137। 362 जो अबडक्शन था वो है 138। उसके बाद अपन बात करते हैं अदर सेक्शंस जो इंपॉर्टेंट है। तो 511 जिसमें अटेम्प्ट है वो अब बन चुका है 62। 120A जो बात डिफाइन करता था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को, वो अब बन चुका है 61। और जो पनिशमेंट बताता था फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वो अगेन अब 61 में ही है, लेकिन क्लॉज नंबर 2 में है। अबैटमेंट जो 107 में था वो अब 45 में है। जो 108 में जो दुष्प्रेरक अबैटरी की डेफिनेशन थी वो अब आ चुकी है 46 में। तो ये प्रोविजंस भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हुआ करते थे। चीटिंग के सेक्शंस भी काफी कम हुए हैं कि जहां पे 315, 415, 417, 418, 420 ये सारे एक ही सेक्शन में, अब 318 में डेफिनेशन ऑफ चीटिंग, पनिशमेंट फॉर चीटिंग, ये सारी चीजें। 416, 419 जहां पे आप चीटिंग कर रहे हैं बाय पर्सोनेशन, ये अब आ चुका है 319 बीएनएस में। फिर अपन बात करते हैं अबैटमेंट फॉर सुसाइड। तो आईपीसी में 2 सेक्शंस थे। 305 जहां पे आप किसी अनसाउंड माइंड को या किसी माइनर को अबैट कर रहे हैं फॉर सुसाइड, तो वो अब बन चुका है 107 बीएनएस में। और जो 306 आईपीसी था जहां पे आप किसी अन्य व्यक्ति को अबैट कर रहे हैं फॉर सुसाइड, वो अब आ चुका है 108 भारतीय न्याय संहिता में। इसके बाद में मिस एप्रोप्रिएशन, जो मिस एप्रोप्रिएशन है उसकी प्रोविजन जो है, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ना, ये क्या था 405 से लेके 409 तक, ये है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्यास भंग। तो ये 405 से लेके 409 तक था, अब ये बन चुका है सिर्फ एक ही सेक्शन 316। अब देखिए स्टूडेंट्स कई बार ये पूछते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन सी है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 बातें बताना चाहूंगी। सबसे पहली चीज तो ये है कि स्टूडेंट्स वो सेक्शंस जो आईपीसी में इंपॉर्टेंट थी, वो सेक्शन जो इंपॉर्टेंट थी इन आईपीसी, वो सारी की सारी अभी भी इंपॉर्टेंट है इन बीएनएस, बस वो सेक्शन नंबर बदल गया। जैसे मर्डर 300 में जो डेफिनेशन पढ़ते थे वो आज भी इंपॉर्टेंट है बीएनएस में, लेकिन उसका सेक्शन नंबर बदल गया, ठीक है। और दूसरा जो न्यू एडिड ऑफेंसेस है, जो भी न्यू एडिड ऑफेंसेस है वो इंपॉर्टेंट है। तो इस बार हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है जो न्यू एडिड प्रोविजंस है, जो न्यू एडिड प्रोविजंस है ऑफेंसेस है उन पे, और जो चेंजेस हुए हैं जैसे सजा में कमी या बढ़ोतरी, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जब आप बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की स्टडी करते हैं, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी यहाँ पे।
और अब एक विशेष सूचना, अब 3 गुना खुशियां आपको मिलने वाली है उत्कर्ष ऐप के जुडिशरी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे, क्योंकि अभी चल रहा है शिक्षा महोत्सव जो 13 से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलने वाला है। इसमें 3 गुना खुशियां इसलिए मिल रही हैं क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे आपको फ्लैट 78% डिस्काउंट मिल रहा है। निर्मल सर का जन्मदिन है तो 13% एडिशनल छूट मिल रही है, जिसके लिए कूपन कोड NG13 अप्लाई करना है। और रक्षाबंधन है तो इसलिए अप टू 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। तो आज से ही शुरुआत करिए उत्कर्ष के साथ अपनी घर बैठे शानदार तैयारी। और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको कितने में आपको कोर्स अभी मिलेगा। तो पहले अपन बात करें एपीओ रिकॉर्डेड कोर्सेज। तो एपीओ रिकॉर्डेड कोर्स जो है अभी आपको मिल रहा है 3,960 रुपीज। जेएलओ रिकॉर्डेड कोर्स सिर्फ 3,520 रुपीज। आरजीएस फाउंडेशन 9,900 रुपीज। न्यू क्रिमिनल लॉज का जो एक नया बैच लॉन्च किया गया है वो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 1,540 रुपए में मिल रहा है। तो ये ऑफर अभी जो है वो 21 तक ही है, तो आप जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठाएं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।